वन सिटी डेवलपर्स की एक और शानदार पेशकश। जहांगीर पीर दरगाह से 2 किलोमीटर पहले आबादी के बीचों बीच गांव से लगा हुआ वेंचर। फी गज सिर्फ 5,000 रुपए। चेयरमैन A18 तेलंगाना न्यूज़ मोहम्मद आजम अली। वो मेरी थी एडवोकेट फैज़ सैयद, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी तकरीर का जो टॉपिक था वो था कि कामयाब घरेलू ज़िंदगी हम कैसे गुजारें, या एक कामयाब घराना क्या होता है। और इसमें मैंने ये बताने की कोशिश की कि कामयाब घराने के लिए हमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपना नमूना और उसवा बनाना चाहिए, और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से निकाले हुए नुकात के मुताबिक एक अच्छी फैमिली लाइफ गुजारना चाहिए। इसलिए कि कामयाब ज़िंदगी के लिए ज़रूरी है कि एक अच्छी फैमिली लाइफ इंसान की हो, अच्छे रिलेशनशिप उसके आपस में हो। तो इस पर बहरहाल बात की गई, और माशरे के लिए जो अहम नसीहतें थी उसमें 2 नसीहत पर जोर दिया गया। पहली नसीहत ये थी कि हमारे माशरे को अगर सुधरना है तो हमारे उलमा, हमारे इमाम और हमारे जो मदारिस है इनका बहुत बड़ा रोल है। अगर ये अपने आप को सुधारे तो ये अपने आवाम को और कौम को सुधार सकते हैं। और दूसरा मैसेज था जो एजुकेशनिस्ट है, तालीम में एलीट क्लास और इंस्टीट्यूशंस हैं, इनका काम इस कौम को जो तालीम में पिछड़ी हुई है उसको आगे लेकर जाए। तो ये 2 अहम पैगाम थे उसके। तो ये एक मोटिव के तहत, इस मकसद के तहत ये कॉन्फ्रेंस जो मुनक़्क़द की गई थी। आजकल जो नए नौजवान लड़के हैं कॉलेज में जो गांजा शराब ये इसके ऊपर है, उसके ऊपर क्या होना चाहिए? देखिए, जो नौजवान नस्ल है और नौजवान नस्ल आजकल जो है एडिक्शंस की तरफ जा रही है, वो एडिक्शन किसी भी टाइप का हो सकता है। ख़ास तौर से जो ड्रग्स जिसको आजकल हम कहते हैं, याद रखिए इस्लाम में ये तमाम चीज़ें हराम है, याद रखिए गुनाह है, और हम तमाम के लिए ज़रूरी है कि अपनी आने वाली नस्लों को इससे हम बचाएं। और ये क्यों होता है, इसके जो वजूहात को जाने, इसलिए कि नौजवान अगर नशा कर रहे हैं तो उसकी वजह क्या है उसको भी जाने। डिप्रेशन वजह हो सकती है, बुरी सोहबत वजह हो सकती है, फिल्म इंडस्ट्री में देख कर के उनके विलन और हीरोज़ ये कर रहे हैं। तो हमें चाहिए कि अपनी नौजवान नस्ल को राइट काइंड ऑफ गाइडेंस दें ताकि नशे और इस किस्म की बुराइयों से अपने आप को महफूज रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन साहब ये आपसे ये रहेगा, ये आजकल जो लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, तलाक हो रहे हैं, इसके ऊपर क्या होना चाहिए? देखिए, जो फैमिली रिलेशन के ऊपर इस लेक्चर में बात की कि सेकंड लेक्चर में, उसमें यही बताया गया है कि फैमिली रिलेशन अच्छे होना ज़रूरी है, वरना तलाक़ें वगैरह तो बढ़ती चली जाएंगी। मर्द को भी समझने की ज़रूरत है, औरत को भी समझने की ज़रूरत है, और हम तमाम को नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना नमूना बनाने की ज़रूरत है ताकि हमारे समाज में तलाक़ें और जो खुले हो रहे हैं और जो सेपरेशंस हो रहे हैं ये इंशाअल्लाह अज़ीज़ कम से कम हो। एक लास्ट क्वेश्चन है साहब, तकरीबन जो आवाम और बच्चों के ऊपर और लेडीज़ के ऊपर आजकल जो लड़ाई झगड़े जो बच्चों में भी हो रहा है, बड़ों में भी हो रहा है, उसके ऊपर क्या होना चाहिए? देखिए, जो लड़ाई झगड़े बहुत कॉमन है आजकल, याद रखिए वो इस वजह से कि हमने माफ़ करना भूल गए। हम लोग, हमें माफ़ करने का जज्बा अपने अंदर तलाक हो रहे हैं, इसके ऊपर क्या होना चाहिए? देखिए, जो फैमिली रिलेशन के ऊपर इस लेक्चर में बात की कि सेकंड लेक्चर में, उसमें यही बताया गया है कि फैमिली रिलेशन अच्छे होना ज़रूरी है, वरना तलाक़ें वगैरह तो बढ़ती चली जाएंगी। मर्द को भी समझने की ज़रूरत है, औरत को भी समझने की ज़रूरत है, और हम तमाम को नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना नमूना बनाने की ज़रूरत है ताकि हमारे समाज में तलाक़ें और जो खुले हो रहे हैं और जो सेपरेशंस हो रहे हैं ये इंशाअल्लाह अज़ीज़ कम से कम हो। एक लास्ट क्वेश्चन है साहब, तकरीबन जो आवाम और बच्चों के ऊपर और लेडीज़ के ऊपर आजकल जो लड़ाई झगड़े जो बच्चों में भी हो रहा है, बड़ों में भी हो रहा है, उसके ऊपर क्या होना चाहिए? देखिए, जो लड़ाई झगड़े बहुत कॉमन है आजकल, याद रखिए वो इस वजह से कि हमने माफ़ करना भूल गए। हम लोग, हमें माफ़ करने का जज्बा अपने अंदर जगाना चाहिए, सब्र को इख्तियार करना चाहिए, मसले को पहले देखना चाहिए और उसके बाद कोई फ़ैसला लेना चाहिए। लेकिन ये एक आम बात हो चुकी है कि ज़रा चीज़ों पे हम लोग लड़ पड़ते हैं, जिससे जब बड़े लड़ते हैं तो बच्चों में भी वो सिफत आती है। और आज हम देखते हैं पूरा माशरा सिर्फ एक दूसरे पर लड़ने पर, मारने पर और दूसरे कत्ल पर तुला हुआ है। हमें चाहिए कि हम अपने माशरे की इस्लाह करें सब्र के ज़रिए और माफ़ करने के ज़रिए। रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं एडवोकेट निज़ाम अली ख़ान, प्रेसिडेंट अली फलिसान इस्लामिक फ़ाउंडेशन। आज 5 मार्च 2023 को हमने प्रकाशम हॉल गांधी भवन में एक दीनी इजलास को मुनक़्क़िद किया था, जिसमें मैंने और हमारे एक भाई एडवोकेट फैज़ साहब जो औरंगाबाद से, उन्होंने ख़िताब किया, और मेरा उन्वान था मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बेहतरीन मिसाल रहमत। जैसा कि अल्लाह सुब्हाना ताला ने कुरान मजीद में फ़रमाया, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम इंसानों के लिए, तमाम जानवर के लिए, जितनी भी मखलूक इस कायनात में, उन तमाम के लिए रहमत बनाकर भेजे गए हैं। उसकी चंद मिसालें मैंने दी, जैसा कि जानवर के लिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है रहमत है, बच्चों के लिए, बूढ़ों के, बुज़ुर्गों के लिए, जिनों के लिए, फ़रिश्तों के लिए, मुस्लिम के लिए, गैर मुस्लिम के लिए, ईमान वाले के लिए, बेईमान वाले के लिए, हर किसी के लिए नबी अकरम
صلی اللہ علیہ وسلم رحمت بنا کر بھیجے گئے ہیں، تو ہم تمام مسلمانوں کو بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سمجھنا چاہیے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنی چاہیے۔ دوسرے ہمارے جو مقرر ایڈوکیٹ فیض صاحب جو اورنگ آباد سے، ان کا عنوان تھا کامیاب مسلم گھرانہ اور معاشرے کے لیے اہم تدابیر، یعنی ہمارا جو مسلمان گھرانہ ہے اور ہمارا جو معاشرہ ہے اس کو کامیاب کرنا ہے ہم کو، تو اس کے لیے جو اہم تدابیر ہونا چاہیے، یعنی گھر کے ہر افراد کو اس میں جو ہے شامل ہونا چاہیے، گھر کے ہمارے گھر کو کامیاب کرنے کے لیے، مسلم گھرانے کو کامیاب کرنے کے لیے جو اہم تدابیر ہے وہ انہوں نے بتائی ہے، اور معاشرے میں بھی ہمارے معاشرے کو بھی برائیوں سے، گندگی سے، جوئے سے، شراب سے، ریپ سے اور جو ہے کئی ساری جو پریشانیاں معاشرے میں ان سب کو دور کرنے کے لیے انہوں نے ان عنوانات پر بات کی ہے۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ خیر۔